हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सतीश कुमार आप सभी को हैप्पी लाइफ एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपका शुरू करने के लिए जा रहे हैं सीडीपी, ठीक है ना। और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे आपका साइकोलॉजी के इतिहास के बारे में। उस साइकोलॉजी के मीनिंग क्या होता है, उसके परिभाषा आपका क्या क्या है, किस मनोवैज्ञानिक ने आपका इसके संबंध में क्या क्या कथन कहा है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ से भी आपका जो सीटेट होता है या जो अन्य टीचिंग एग्जामिनेशन होते हैं, वो सब में आपका एक दो क्वेश्चन क्या करता है, पूछ देता है कि ये बात किसने कहा है। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए आज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि साइकोलॉजी का हिस्ट्री क्या है, ठीक है ना। किसे आपका साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है, किसने क्या आपका इसका परिभाषा दिया है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि ये जो साइकोलॉजी जो आपका विज्ञान, ये जो आपका विषय है, ठीक है ना, ये आपका पहले दर्शन शास्त्र के अंतर्गत रख करके पढ़ा जाता था, ठीक है ना। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजी है यानी मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की जो आपका जननी है वो आपका दर्शन शास्त्र है। कौन है आपका? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र को क्या कहा गया? मनोविज्ञान की जननी कहा गया, ठीक है ना। मनोविज्ञान की जननी, क्लियर है। तो एक सबसे पहला पॉइंट आप लोग यही ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है, तो वो आपका है दर्शन शास्त्र को, ठीक है ना। आइए, इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा। इस साइकोलॉजी के संबंध में सबसे पहले आपका अरस्तु ने, ठीक है ना, इसने अरस्तु जो आपका थे, उन्होंने बोला कि मनोविज्ञान क्या है, तो ये आपका आत्मा का विज्ञान है, ठीक है ना। ये क्या है आपका? आत्मा का विज्ञान है। ये बात आपका सर्वप्रथम किसने कहा? अरस्तु ने कहा। इसलिए अरस्तु को आपको क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया कि दर्शन शास्त्र को आपका साइकोलॉजी का जननी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि आपका साइकोलॉजी के यानी कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। अरस्तु ने ही आपका कहा आत्मा का विज्ञान। अब देखिए, इसके समर्थन में आपका जो ये आत्मा का विज्ञान है, इसके अगर समर्थन में अगर देखा जाए कि समर्थन कौन कौन किए, ठीक है, तो समर्थन करने में थे आपका प्लेटो। कौन है आपका? प्लेटो, रुडोल्फ गॉयकिल। और कौन है आपका? रुडोल्फ गॉयकिल, ठीक है। तो ये रुडोल्फ गॉयकिल हो गए, प्लेटो हो गए, ये आपका इन लोगों का भी मानना था कि साइकोलॉजी का आपका जो है अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। लेकिन ये जो डेफिनेशन था, ठीक है ना, ये आपका परिपूर्ण नहीं था, क्योंकि आत्मा क्या है ये कहीं दिखाई पड़ता ही नहीं है। तो इसका अध्ययन करना क्या है? मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ये जो मतलब डेफिनेशन रहा वो लंबे समय तक नहीं रहा, ठीक है ना। आवाज जा रहा है ये बीके गुप्ता? आप चैट करके देंगे, आपका हैंड कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आवाज आपके पास जा रही है, ठीक है। आइए, तो अभी हम आपको बता रहे थे कि ये आपका मनोविज्ञान के जनक है। अच्छा, इसमें देखिए, रुडोल्फ गाइकिल के साथ एक बात और ध्यान रखना है, ठीक है ना। रुडोल्फ गाइकिल, इनके साथ आपका क्या ध्यान रखना है? रुडोल्फ गाइकिल के द्वारा साइकोलॉजी के दुनिया में पहला जो आपका किताब लिखा गया है, उसका नाम था साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया, ठीक है ना। क्या था आपका? साइकोलॉजिया, ठीक है, साइकोलॉजिया। ये जो साइकोलॉजिया हम अभी आपको बोल रहे हैं, ये आप बोल सकते हैं कि ये जो साइकोलॉजिया है, ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम किताब थे, ठीक है। ये आपका पब्लिश कब हुआ? 1590 में, 1590 में। इसी साइकोलॉजिया में सर्वप्रथम साइकोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है ना। अच्छा, यहां से एक वर्ड और ध्यान दीजिए, समझिएगा
एक वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, गैरिट। कौन थे? गैरिट। गैरिट ने आपका सर्वप्रथम साइकोलॉजी का आपका मीनिंग बताने का कोशिश किया, और इन्होंने आपका, देखिए साइकोलॉजी जो आपका है ये इस तरीके का PSYCHOLOGY लिखा रहता है, ठीक है ना। इसमें आपका इन्होंने बोला कि ये जो साइको है ये आपका साइकी, किससे? साइकी, और प्लस आपका लोगोस, ठीक है। ये साइकी एक ग्रीक वर्ड है, ये भी ध्यान रखना है, ये एक क्या है आपका? ग्रीक वर्ड है। इन्होंने आपका सर्वप्रथम बताया कि साइकी का अर्थ जो होता है वह क्या होता है? सोल होता है, यानी आत्मा होता है। अब समझिएगा बात को, यहां तक की कहानी में क्या हुआ? दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनोविज्ञान को पहले दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही रख करके अध्ययन किया जाता था। ये तो आपका 1880 में, कब से? 1880 के बाद से आपका ये मनोविज्ञान जो है एक स्वतंत्र विषय बना है, ठीक है ना। आगे आप बताएंगे आपको। तो पहला पॉइंट, दर्शन शास्त्र की जननी कौन, सॉरी, मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? दर्शन शास्त्र। अब देखिए अरस्तु ने मनोविज्ञान के संबंध में क्या कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, और इसके आपका मानने वाले कौन कौन थे? जैसे प्लेटो हो गए, रुडोल्फ गाइक्यू हो गए, और कौन हो गए? गैरिट। अब गैरिट के साथ क्या ध्यान रखना है कि साइकोलॉजी का जो आपका साइकी शब्द होता है जिसका अर्थ होता है सोल, ये बताने वाले कौन कौन थे? आपका गैरिट थे। साइकोलॉजी के क्षेत्र में पहला जो किताब है वह आपका किनके द्वारा लिखा गया? रुडोल्फ गाइक्यू के द्वारा, और उस बुक का नाम क्या था आपका? साइकोलॉजिया, ठीक है ना, साइकोलॉजिया। आशा करते हैं कि यहाँ तक की बात समझ में आ चुका होगा। अब देखिए यहाँ से आगे क्या हुआ कि ये जैसा कि बताया गया कि ये जो आपका डेफिनेशन रहा कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है, ये लंबे समय तक आपका मान्य नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि ये पूर्णतः एब्स्ट्रैक्ट है, कहीं कुछ दिखता नहीं है। तो अब क्या हुआ कि आपका साइकोलॉजी को फिर अलग रूप से परिभाषित किया गया, और मनोविज्ञान को आपका बोला गया कि मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है, ठीक है ना। क्या है? मन का विज्ञान है, ठीक है। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान, और उसके बाद फिर इसको क्या कहा गया? आपका मन का विज्ञान कहा गया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें एक आपको नाम याद रखना है, पंपोनोजी। क्या याद रखना है? पंपोनोजी। ये आपका मनोवैज्ञानिक थे। ये मनोवैज्ञानिक ने क्या किया, जैसे अभी आपको बताए कि ये जो साइकोलॉजी वर्ड है, ठीक है ना, इसमें जो आपका दो वर्ड यानी साइकी किससे मिलकर बना है? साइकी प्लस लोगोस से, ठीक है ना। अब इसमें इन्होंने, पंपोनोजी ने क्या कहा कि साइकी का अर्थ होता है माइंड, ठीक है ना। क्या होता है? मन। और लोगोस तो जानते हैं कि लोगोस मीन्स क्या होता है? स्टडी होता है। तो देखिए इसके पहले हमने आपको बताया कि साइकोलॉजी में जो साइकी शब्द का अर्थ था सोल, वो बताया गैरिट ने, और साइकोलॉजी में जो साइकी शब्द है उसका अर्थ होता है माइंड, ये बात किसने बताया? पंपोनोजी ने, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होता है कि ये जो पंपोनोजी है, इनकी मन का विज्ञान है, इसको मानने वाले पंपोनोजी हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से आपका आगे लिबिनिज, कौन है आपका? लिबिनिज हो गए, ठीक है। हॉब्स हो गए, कौन है आपका? हॉब्स। ये सब जो है आपका मानते थे कि आपका ये क्या है? आपका मन का विज्ञान है, ठीक है ना। ये क्या है? आपका मन का विज्ञान। क्लियर है? चलिए अब देखिए ये भी जो मन का विज्ञान आपका बताया गया, मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है। ये भी पूर्ण रूप से आपका सेटिस्फाइड, मतलब डेफिनेशन नहीं रहा, ठीक है ना। ये भी पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड डेफिनेशन नहीं रहा, ठीक है ना, क्योंकि मन भी आपका एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें भी अध्ययन आपका पूर्ण रूप से अच्छा नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहे हैं, और यहाँ से बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि साइकोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक है ना, विल्हेम वुंड, किनका याद नाम रखना है? विल्हेम वुंड, ठीक है, विल्हेम वुंड। ये विल्हेम वुंड आपका प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने
1879 में। कब आपका 1879 में आपका जर्मनी के, ठीक है ना, कहा आपका जर्मनी, लीबनिज, कौन सा विश्वविद्यालय, लीबनिज, सॉरी लिपजिग, कौन, लिपजिग तो नाम था, लिपजिग विश्वविद्यालय, ठीक है, लिपजिग विश्वविद्यालय, ठीक है। ये जो आपका जर्मनी में एक लिपजिग विश्वविद्यालय है, यहीं पे आपका सर्वप्रथम इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, ठीक है ना, प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की है, ठीक है, प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किए। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा स्थापित किया गया, आंसर देंगे विल्हेम वुंड के द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया था, आप बताएंगे जर्मनी में। आपसे पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था, आप बताएंगे लिपजिग विश्वविद्यालय। अच्छा, और ध्यान रखना, ये जो लिपजिग विश्वविद्यालय है ना, ये अभी इसका नाम हो गया है कार्ल मार्क्स। क्या नाम हो गया है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, ठीक है ना। अब इसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, ठीक है। यही 1879 में इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किया और 1880 से मनोविज्ञान जो है आपका एक क्या हो गया, स्वतंत्र विषय बन गया, ठीक है ना। मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बन गया, क्योंकि पहले जो मनोविज्ञान था वो किसके अंतर्गत अध्ययन किया जा रहा था, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जा रहा था, जो कि अब क्या बन गया, आपका एक स्वतंत्र विषय बन गया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, इन्होंने, विल्हेम वुंड ने क्या कहा कि मनोविज्ञान जो है वह आपका चेतना का विज्ञान है। क्या है आपका, चेतना का विज्ञान है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, आपका मनोविज्ञान जो है वो क्या है, आपका चेतना का विज्ञान है। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये आपका किसने कहा, विल्हेम वुंड ने। इसके समर्थन आपका करने वाले कौन थे, ये आपका मानने वाले एक और थे, टिचनर। कौन थे आपका, टिचनर, ठीक है ना। और एक आपका बोल सकते हैं टिचनर, और एक आपका एडलर थे। कौन थे, एडलर, ठीक है ना। और कौन हो जाएंगे, एडलर। ये जो थे आपका, ये मानने वाले थे कि ये भी आपको मानते थे कि हाँ ये क्या था, आपका चेतना का विज्ञान है। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ भी ये भी चेतना का विज्ञान जो है आपका पूर्ण रूप से आपका सेटिस्फाइड लोगों को नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ से कारवां और आगे बढ़ती है और आधुनिक परिभाषा आपका दिया गया, ठीक है। और आधुनिक परिभाषा में मनोविज्ञान की आधुनिक परिभाषा क्या कहा गया, मनोविज्ञान की आधुनिक परिभाषा, ठीक है ना। मनोविज्ञान की आधुनिक परिभाषा यानी आज की जो परिभाषा है वो क्या बना, ये कि आपका मनोविज्ञान जो है, ठीक है ना, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक, ठीक है ना, व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है, ठीक है ना, का अध्ययन है। ये आधुनिक परिभाषा दिया गया कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है, व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। ये परिभाषा आपका दिया गया एटकिंसन के द्वारा, इनके द्वारा, एटकिंसन के द्वारा, स्मिथ के द्वारा, ठीक है ना, इनके द्वारा, स्मिथ के द्वारा, और हिलगार्ड थे, और कौन थे आपका, एंड हिलगार्ड, और कौन हो जाएंगे आपका, हिलगार्ड। ये लोग ने आपका आधुनिक परिभाषा व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक अब देखिए यहाँ से, जैसे इसके पहले आपका विल्हेम वुंड का बताए कि विल्हेम वुंड ने आपका कहा कि मनोविज्ञान एक क्या है, चेतना का विज्ञान है, ठीक है ना, मनोविज्ञान एक क्या है, चेतना का विज्ञान है। अब यहाँ से आपको एक जेबी वॉटसन का नाम याद रखना है, ठीक है ना, एक क्या याद रखना है, जेबी वॉटसन का, ठीक है ना। ये जेबी वॉटसन जो है, इन्होंने आपका मनोविज्ञान को बोला था कि ये क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। ये क्या है, व्यवहार का
विज्ञान है, यानी व्यवहार का अध्ययन का विज्ञान है, सॉरी, व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। ये आपका जेबी वाटसन ने कहा, ठीक है ना। और ये जेबी वाटसन यहाँ से आपका व्यवहारवाद के जनक कहला गए, ठीक है। जेबी वाटसन को क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है ना, व्यवहारवाद का जनक, ठीक है। इवन आपका अगर अमेरिका की बात करें तो ये अमेरिका के क्या कहलाते हैं? आपका साइकोलॉजी के फादर कहलाते हैं, ठीक है ना। अमेरिका में इनको आपका साइकोलॉजी के फादर मानते हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ से अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका आधुनिक साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो उसका आंसर आप दीजिएगा विल्हेम वुंड को। किनको देंगे आप? विल्हेम वुंड। विल्हेम वुंड चूंकि आपका वो पहला मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था, आपका प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया, इसलिए विल्हेम वुंड को क्या कहा जाता है? आपका आधुनिक आधुनिक साइकोलॉजी के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये सब तो पूरा क्लियर हो चुका है, यही आपका था। अब यहाँ से एक आपको याद रखना है वुड्सवर्थ का, एक मनोवैज्ञानिक का नाम और याद रख लेना है, किनका? वुड्सवर्थ, ठीक है। वुड्सवर्थ का आपका क्या याद रखना है कि वुड्सवर्थ ने क्या कहा कि मनोविज्ञान जो है, ठीक है, मनोविज्ञान जो है सबसे पहले उसने क्या किया? आत्मा का त्याग किया, ठीक है ना, आत्मा का त्याग किया। फिर उसने मन का त्याग किया, ठीक है, क्या किया? मन का त्याग किया। फिर उसने चेतना का त्याग किया, चेतना का त्याग किया, ठीक है, चेतना का त्याग किया। और वह वर्तमान में, और अब वह वर्तमान में व्यवहार व्यवहार के साथ बना हुआ है, ठीक है ना, व्यवहार के साथ बना हुआ है। ये आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट आपका पूछ देता है एग्जामिनेशन में कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, और अभी वर्तमान में व्यवहार के साथ बना हुआ है। तो ये कथन देने कहने वाले कौन थे? आपका वुड्सवर्थ थे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये जो साइकोलॉजी का आपका मीनिंग था, ठीक है ना, ये जो साइकोलॉजी का मीनिंग था, साइकोलॉजी का जो इतिहास था, ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ चुका होगा। बस यहाँ से मोटा मोटी फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आगे जो कल के क्लास होंगे, उस कल के क्लास में हम लोग देखेंगे सीडीपी का शुरुआत, यानी सीडीपी को, आपका सीडीपी से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, यानी वहां से हम लोग का चलेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल, आज यहीं तक रखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।